यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉप के साथ अप नहीं आता बेटा, कॉप विद होता है। कॉप अप विद नहीं होता, पेपर में आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये पेपर में पूछा जाएगा। पूछेंगे सर कि कॉप अप विद होता है क्या? आप कह रहे नहीं सर कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद होता है। इसका मतलब किसी भी चीज को सक्सेसफुली उसको फेस करना। जैसे कोई भी चीज है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं इसमें दूं तो हाँ, जरा अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास है, स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो, जीवन में तनाव जो होता है, तनाव कुछ लोग इसको बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ इसके सामने गिव अप कर जाते हैं। अब मैं तो सलाह की बात कहूं तो करना चाहिए सर। सलाह के लिए एक वर्ड और आता है बेटा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑट टू। तो वी ऑट टू कॉप विद स्ट्रेस। हमें इस तनाव का एक डटकर सामना करना चाहिए, मतलब उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो किसी भी चीज को टैकल करना, किसी गलत चीज को, नेगेटिव चीज को टैकल करना, जैसे स्ट्रेस हो गया, प्रॉब्लम्स हो गए, डिफिकल्टीज हो गई, कुछ भी नकारात्मक चीजों को जब हम फेस करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉप विद। पर क्या नहीं बोलते बेटा? कॉप अप विद नहीं बोलते। एक और चीज ध्यान रखना, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं हम डील विद। किसी भी नेगेटिव चीज का जब हम सामना करते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसे डील विद करते हैं। पर ध्यान देना बेटा, अगर इसी डील के साथ इन आ गया तो मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब होता है क्या? किसी भी चीज का ट्रेड करना, व्यापार करना, टू ट्रेड। टू ट्रेड, किसी चीज का व्यापार करना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डील इन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं बेटा, दर्पण लाइब्रेरी रोहतक, थैंक यू बेटा प्रदीप जी। सुनो बड़े ध्यान से, टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए बोला बेटा डील इन। किसी भी चीज में व्यापार करते तो उसे डील इन करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो मेरा सीमेंट का व्यापार है, तो मैं सीमेंट में व्यापार करता हूं, तो आई डील इन सीमेंट। पर मान लो कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो आई डील विद देम। पर मान लो यहीं पे मैं कह दूं प्रॉब्लम्स है, तो आई कॉप विद देम। तो कॉप विद, डील विद सामना करना, डील इन किसी चीज का व्यापार करना।